गुरु की कृपा में घर घर नगर में अनुभूतियाँ जो है छाई। निकले सफर पे मिलके बटोर है प्रसाद लेके ये आई। ईशा समर्पण ये पराग फूलों से लाई। ईशा समर्पण बाटे बढ़े ये उतना ही। ईशा समर्पण है मिठास प्रेम की लाई। ईशा समर्पण है साधकों की जुबानी। जय आत्मेश्वर। नेहा मारू मेरा नाम है और मैं चुनाभट्टी सेंटर से जुड़ी हुई हूँ। बाबा स्वामी के पहले मुझे दर्शन हुए 2012 में कांदीवली में गुरु पूर्णिमा का शायद महोत्सव था और हमारे साधु रत्नाकर जी महाराज साहब ने हमको प्रेरणा की थी कि इनके दर्शन आप जरूर करना। और समर्पण नाम सुनते ही अंदर से कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। और हम लोग 2 दिन के अंदर गांव से आए और हम लोग सीधा स्वामी जी के इस कार्यक्रम में पहुंच गए। स्वामी जी की इतनी कृपा रही कि हमको फर्स्ट लाइन में, सबसे लास्ट पहुँचे होंगे शायद हम लोग, फर्स्ट लाइन में हमको बैठने मिला सीधा जाके। ये कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हुआ। उन्होंने क्या किया वो भी मालूम नहीं है, क्या बोला वो भी मालूम नहीं है। और उसके बाद 6 साल तक हम लोग इसमें आगे नहीं आ पाए, बट लाइफ में बहुत सारी दूसरे अनुभूतियाँ होने लगी। ऐसा कुछ होने लगा कि हम लोग आगे आगे बढ़ते हुए स्वामी जी के और करीब या ये ध्यान पद्धति के और करीब आने लगे। सिर्फ इतना ही था कि शायद जैनिज़्म के भी हर एक पासे को देखने का हमको अनुभव दिलाना चाहते थे स्वामी जी। वो अनुभव मिलते ही एक दिन ऐसा आया कि अचानक हम लोग 2 दिन के अंदर गांव गए। वापस महाराज साहब ने प्रेरणा की कि आप ये ध्यान अभी एकदम सीरियसली सीखो। तो 2018 में हम लोग वापस सीखे। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे तीनों ने हमने चुनाभट्टी कुर्ला सेंटर में 8 दिन का शिविर किया। उसके बाद हम लोग शिरडी के शिविर में 2019 में गए। उससे पहले 45 डेज़ का वो जो अनुष्ठान रहता है वो भी हमने किया। पूरा सिर्फ और सिर्फ करने की वृत्ति से था, तब इतना सारा अनुभव कभी नहीं हुआ था। हाँ, चेंजेस आ रहे थे, कुछ दिख रहा था, बट क्लियरिटी कुछ भी नहीं थी। मालूम था कि इससे आगे बढ़ना है, बट कैसे वो कुछ भी नहीं मालूम था। 2019 में शिरडी के शिविर में भी सिर्फ और सिर्फ 3 दिन हम लोग वहाँ पे रह पाए। बॉम्बे आना पड़ा और यहाँ से किया। बट फर्स्ट डे का मैं अनुभव आपको बताना चाहती हूँ। जैसे ही स्वामी जी स्टेज पे आए तो एक कनेक्शन स्टार्ट हो गया और 2 घंटे के अंदर मुझे बहुत था कि तीर्थंकर जी जब संवत्सरण में बैठते हैं तो वो कैसे लगते हैं, उनका वहाँ पे कैसा माहौल रहता है, वो मुझे देखना था। जैसे ही मैंने आंख बंद करके स्वामी जी को बोला कि तीर्थंकर जी कैसे लगते हैं और मैंने कैसे मिस कर दिया संवत्सरण, मुझे वो अनुभव करना है, बस इतना बोलना था। और सामने पूरा गोल्डन ऑरा, गोल्डन माहौल, ऐसे लगता था कि मैं और सिर्फ स्वामी जी और वो पूरा माहौल तीर्थंकर की देशना सुन रही हूँ और मैं एकदम एक अलग ही माहौल में पहुँच गई। वो दिन था और आज का दिन है, वो आज भी आंख बंद करती हूँ तो मुझे वो माहौल दिखता है। उसके बाद ध्यान तो कंटिन्यूस नहीं आया, थोड़े दिन करके वापस छूट गया। बट हाँ, प्रॉब्लम्स का एक पूरा लिस्ट आ गया लाइफ में। बहुत सारे कॉलेजेस को छोड़ना पड़ा, पकड़ना पड़ा, अपना नया ये स्टार्ट करना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें हुई लाइफ में, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली बोलो तो एक चीज़ नहीं थी कि जो रह गई हो लाइफ में। सबका एक्सपीरियंस दिलाते दिलाते
वापस 2000 अभी जो शिरडी के शिविर के बाद जो 2020 में दिसंबर में जो ऑनलाइन शिविर हुई स्वामी जी की, उससे 8 दिन पहले या 1 महीना पहला वापस हम लोग रत्नाकर जी महाराज साहब के पास गए। तीसरी बार उन्होंने हमको प्रेरणा की कि आप इनको छोड़िए मत, और इस टाइम उन्होंने अपने जो अनुभव बताए और बुक 6 के बारे में जो हमको बताया कि जैनिज़्म के हर एक चीज़ जो मैंने 2 साल में सीखी थी सुन के व्याख्यान, वो उन्होंने वो बुक में ऑलरेडी लिखी थी। ये जब मैंने देखा और जब उनके मुंह से ये सब सुना तो मुझे एक विश्वास बैठ गया कि जो मैं यहाँ वहाँ भटक के इन्फॉर्मेशन जमा कर रही हूँ और अपना अहंकार बढ़ा रही हूँ, उसकी जगह पे ये जो मुझे अनुभव 8 दिन में या 45 डेज़ में दे सकते हैं, वो कुछ अलग होने वाला है। इस विश्वास के साथ मैंने 2020 का दिसंबर का 8 दिन का जो ऑनलाइन शिविर हुआ स्वामी जी का, वो अटेंड किया। और उसके बाद जब गहन ध्यान अनुष्ठान में स्वामी जी अंदर गए, तब मैंने 45 डेज़ उनके साथ रोज़ सुबह मेडिटेशन ऐसे किया जैसे वो और मैं बस इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। और फिर जो स्वामी जी के साथ बातें स्टार्ट हुई और हर एक चीज़ में वो ऐसे लगता था कि मेरा क्वेश्चन और उनका आंसर। आज जो स्थिति में हूँ, ये तो सिर्फ बाहरी रूप है जो चेंज हुआ। उन्होंने एक एक बाल खींच खींच के अंदर से पूरा कचरा निकाल दिया, और आज जो ये दिख रहा है नया मेरा रूप, वो सिर्फ बाहर का नहीं, अंदर का भी इतना ही अलग है। मेरा बेस्ट में बेस्ट मूवमेंट है गुस्सा करना। वो गुस्सा जब मुझे आता था तब मैं एक अलग ही रूप में चली जाती थी। लिटरली ऐसे लगता था कि कोई होल्ड कर रहा है मुझे। और जैसे जैसे मैं ध्यान करने लगी, गुस्सा और तीव्र होने लगा और देखने लगी कि मैं और ज़्यादा रौद्र होते जा रही थी, और ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। बट 2 चेंजेस देखे मैंने। एक के गुस्से का क्वालिटी बहुत ज़्यादा था, अंदर से एकदम कचरा दिख रहा था, लिटरली निकल रहा है। मैं खुद अपने आप को देख रही थी कि ओके मुझे गुस्सा आ रहा है और ये गुस्सा मेरे ऊपर हावी हो रहा है, ये अनुभव होने लगा। और दूसरा, जो गुस्सा मुझे पहले 1 घंटा 2 घंटे तक कंटिन्यूसली चलता रहता बॉडी में, वो कम होते होते 1 मिनट का हो गया। आज दोपहर को भी मैंने 5 सेकंड का गुस्सा किया, बट वो गुस्सा करते करते भी मैं बोल रही हूँ मेरे हस्बैंड को कि ये गुस्सा मुझे आ रहा है, मुझे दिख रहा है, सिर्फ ये कहाँ से आ रहा है इसका सिर्फ मुझे रूट नहीं मिल रहा, बाकी सब कुछ अभी शांत हो चुका है। दूसरा, स्वामी जी ने मुझे एक्सपेक्टेशन से बाहर निकाला। पूरी एक्सपेक्टेशन की दुनिया थी, क्योंकि मैं इतना सबके लिए करती थी, ऐसे पागलों के जैसा आउट ऑफ द वे जाके एक जन के लिए घर के बाहर के किया है। उसके सामने जब रिटर्न की बारी आई तो पूरा ठन गोपाला, ऐसे लगा कि मेरे जैसा गरीब कोई नहीं है इस दुनिया में। आज देखने जाएं तो आज भी कोई नहीं है, बट जो स्वामी जी मिले इनके सामने, जो स्वामी जी मुझे मिले, वो आज अलग ही एक अनुभूति है। और जो स्वामी जी आज मेरे साथ हैं, तो आज कुछ फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग हैं कि नहीं हैं। और ये जो एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन की दुनिया से जो मैं बाहर निकल पाई, वो सिर्फ और सिर्फ स्वामी जी के कंटिन्यूस एफर्ट से है। ऐसे ही लगता है कि वो लिटरली मेरे पीछे पड़े हैं, कभी हस्बैंड के रूप में, कभी बेटे के रूप में, आ के राइट टाइम पे राइट चीज़ें बता के मुझे उन्होंने लिटरली बोलते हैं ना घड़ा है, ऐसा कि आज ये घड़ा अंदर से और बाहर से ठोक के उन्होंने एकदम सीधा किया है। इसके लिए मैं स्वामी जी का एकदम शुक्रगुजार, थैंकफुल हूँ। और आज मेरे पास काम और पेशेंस इतना भर के उन्होंने दिया है कि 24 घंटे भी अगर मुझे काम करना है तो ना बाहर से थकान लगती है, ना मेंटली मैं तकलीफ।
सुबह आज का लास्ट अनुभव बोल के मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी कि सुबह सुबह आज मुझे अचानक प्रेरणा हुआ। कितने दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे गुरु शक्ति धाम के लिए ये अमाउंट नहीं बट ये एक्स्ट्रा अमाउंट इतना लिखाना है, ऐसा 15 दिन से सोच रही थी मैं। बट सोचते सोचते कुछ ना कुछ काम आ जाता और मैं नहीं कर पाती। आज जैसे ही सुबह मैंने स्वामी जी का वो मैसेज देखा और किसी का तो भी जय आत्मेश्वर देखा, तुरंत मैंने सीधा उनको मैसेज कर दिया कि मुझे इतना पैसा लिखाना है एक्स्ट्रा, प्लीज़ आप मुझे उसके लिए अनुमति दीजिए। उन्होंने यस बोला। यहाँ पे मैंने वो मैसेज देखा और तुरंत दूसरे फ़ोन पे मुझे इतना अच्छा ऑर्डर मिल गया, मीन्स इतना अच्छा काम मिल गया कि जितना मैंने लिखाया इसका 10 गुना पैसा अभी मुझे मिलने वाला है। मैं यहाँ पे लालच की बात नहीं कर रही हूँ कि मुझे ये मिला तो अभी मैं और लिखवाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मैं जो अंदर से हैप्पीनेस फील कर रही हूँ कि मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा अच्छा होगा फिर मैं स्वामी जी के लिए कुछ अच्छा करूँगी या उनके गुरु शक्ति धाम के लिए करूँगी। वो जो मैंने ओवरकम किया कि एक्सपेक्टेशन का जो ब्लॉक कंप्लीट किया, वो आज मेरा कंप्लीट हो गया, ऐसा मुझे लगता है। इसके लिए मैं स्वामी जी को एकदम दिल से, आत्मा से धन्यवाद करती हूँ और पूरे समर्पण परिवार को मेरी तरफ से जय आत्मेश्वर।